अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। अम्मा बाद, तमाम तरह की बड़ाई बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के लिए जो मेरा और आपका तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो खुदा के नेक बरगज़ा बंदों पर, ख़ुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले व सहाब पर। आज के इस अहम इजलास में तशरीफ़ फरमा जनाब जावेद जमाल साहब सदर जलसा और जनाब वक़ार अहमद शेख साहब सदर खादिमान उर्दू शोलापुर और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, प्यारे बच्चों और मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ वालिदैन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबसे पहले मैं खादिमान उर्दू के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जलसे में हमें आने की दावत दी और इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों से भी कुछ बातें करूँ और हमारे जो ज़िम्मेदारान मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनसे भी कुछ बातें अपने ख़यालात और तजुर्बात शेयर करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, हर इंसान के पास एक रोना होता है, हालात का रोना। तालिब इल्म की अगर हम बात करें तो उसका रोना ये होता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, मुझे लेक्चर समझ में नहीं आया, मेरे पास अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है, मेरे पास अच्छी नोटबुक नहीं है, मेरे पास अच्छा बैग नहीं है, अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था, मेरे पेरेंट्स अच्छी तालीम नहीं दिला सके। ये रोना होता है। और एक कौम का रोना होता है, अभी आप तो कोरोना का रोना है, पहले उससे पहले फसादात का रोना था, फिर उसके बाद सचर कमेटी का रोना था, पहले आप जाएंगे फिर आज़ादी, जो जंग आज़ादी हुई उसके बाद से लेकर रोना ही रोना है। ऐसे मायूसी के हालात में जहाँ हर एक दूसरे को दिलासा देता है, तो वहीं वक़ार शेख अहमद साहब जैसे पास उठते हैं और कौम को, कम्युनिटी को एक उम्मीद, एक रहनुमाई, एक रोशनी देने की कोशिश करते हैं। तो मैं जनाब सदर साहब और उनकी पूरी टीम को मैं सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे हालात में जहाँ बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं महज कुछ छोटी छोटी वजूहात की वजह से, तो वो बच्चों को तालीम से क़रीब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उर्दू ज़बान से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और आपके इस कदम ब कदम जो है हम भी आपके साथ हैं। शाहीन इदारे जात का पूरा तालीमी एकेडमिक सपोर्ट जो है आपको रहेगा। और आप देखे होंगे जलसे जुलूस होते हैं, बातें मंसूबे बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं इससे बढ़ कर के ये बात शेख वक़ार अहमद साहब से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम वहाँ हेड ऑफिस से ताउन ही नहीं देंगे, बल्कि वक्तन फ़क्तन यहाँ विज़िट करेंगे, यहाँ आपके टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और ये सब हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, कम्युनिटी के सर्विस के लिए करेंगे। बल्कि इस मौके से मैं कहना चाहता हूँ कि इस इदारे के ज़िम्मेदार जिस तरह से दर्द रखते हैं, वैसा फ़िक्र और दर्द रखने वाले लोग अगर मुख्तलिफ़ जगह पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुल्क के किसी कोने में भी अगर इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो हम उनका भी ताउन करना चाहते हैं। शाहीन इदारे का तारुफ एक मुख्तसर गुफ्तगू में मुमकिन नहीं है, इसके लिए एक सेमिनार की ज़रूरत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शाहीन की वेबसाइट पर जाएं और उसके तालीम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स और तालीमी तहरीक को
और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूह रवां हैं, उनकी कोशिशों को आप देखेंगे तो आप ये हैरत करेंगे कि ये तालीमी इदारा है या तालीमी तहरीक, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये एक इदारा चंद बच्चों से शुरू हुआ, 17 बच्चों से एक कमरे में शुरू हुआ। 3 साल की मुद्दत में वो अपने उसी जगह पर जहां 17 बच्चे पढ़ते थे, आज 12,000 बच्चे पढ़ते हैं। और क़याम ताम के साथ तकरीबन 6,000 से ज़ायद बच्चे क़याम ताम के साथ पूरे 13 रियासतों से, गल्फ़ कंट्रीज़ से तकरीबन 700 बच्चे जो है इस इदारे में आकर के पढ़ रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और इससे ये बात जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि शाहीन का जो हिफ्ज़ुल कुरान प्लस प्रोजेक्ट है, उसमें उस प्रोजेक्ट के ज़रिए से, उस कोर्स के ज़रिए से बच्चे जो असली तालीम में जा रहे हैं, उसमें दाखिला लेने के लिए मुल्क के कोने कोने से जो बच्चे आ रहे हैं, आज वो हुफ़ाज़ की तादाद तकरीबन 500 है हमारे इदारे में। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज जो नीट का रिज़ल्ट आया है, ये उन्हीं हुफ़ाज़ में से जो AIC के ज़रिए से बच्चा जो तालीम हासिल किया था, उसी ने 680 मार्क्स लेकर टॉप किया है। 835 रैंक आ गया उसका। और वही नहीं बल्कि उसी के रैंक पर एक 645, एक 628 मार्क्स लग करके और 2 हुफ़ाज़ यही पैटर्न पे जो है कामयाब होकर के आज टॉप किए हैं। आज पूरी कौम की उन हुफ़ाज़ के लिए फ़ख्र की बात है कि हम भी ये कर सकते हैं, ये हौसला जो है डेवलप हुआ है। तो आज शाहीन इदारा जो है ना, एक छोटे मुकाम बीदर से अपनी सफ़र का आगाज़ करके पूरे मुल्क के अंदर आज इसकी 55 शाखें मुल्क भर में काम कर रही हैं। और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस और AIC की बाकायदा सेंटर्स जिस तरह से यहाँ पर शुरू हुआ है, ऐसी 25 शाखें काम कर रही हैं। हम ये विखार अहमद साहब की इस ब्रांच को भी हम उस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, तो ये 26 हो गए। ये शाहीन इदारे का मुख्तसर मैं तारुफ कर रहा था। शाहीन इदारे का मुख्तसर जो यूनिक फ़ीचर्स हैं, मैं वो कहते हुए अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ और AIC की जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शाहीन इदारे की पहचान 4 खुसूसियात की वजह से, खुसूसियात तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो 4 ऐसे खुसूसियात हैं जो शाहीन को किसी और इदारे से मुख्तलिफ करती। उसमें से नंबर 1, शाहीन जो है ना, एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस का एक सिंबल है। शाहीन एजुकेशन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में छोटे से मुकाम पर शुरू होने वाले इदारे के अंदर आज कमोपेश हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। किसी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पूरे इंडिया में हमने सर्वे करके देखा, किसी टॉप जो आला तालीम में और म्यारी तालीम देने वाला इदारा है, नीट का इदारा है, वैसे इदारे में जैसे दीगर कौम के बच्चों का आना और पढ़ना, शाहीन में 50% के करीब जो है बच्चे अदर कम्युनिटीज़ के आकर पढ़ते हैं। और इसमें उतनी तादाद लड़कियों की है। ये इस वजह से हो पाया कि हम हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, हर बच्चे की मुकम्मल तालीमी ज़रूरत को पूरा करते हैं। बच्चों की तालीम उनकी जहनी सतह के मुताबिक, उनके जहन समझ के मुताबिक जो है उन्हें देते हैं। और AIC हमारा एक उसी की तरफ जाने वाला रास्ता है और उससे लेकर हम उसको हाई लेवल तक पहुंचने के उसके पास पूरे मौके। आज हमारे पास एक फेल स्टूडेंट, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मदरसा पास आउट स्टूडेंट, एकेडमिकली पुअर स्टूडेंट के लिए भी दरवाजे खुले हैं। और टॉप करने वाले बच्चे जो आते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे, CBSE स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे पास दाखिला लेते हैं। ये ऐसी एग्जाम्पल जो है आपको किसी इदारे में नहीं मिलेगी। या तो टॉप पढ़ने वाले एक इदारा मिलेगा जहाँ
ड्रॉप आउट को, कम मार्क्स लाने वालों को वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाता। वहाँ सिर्फ 90%, 95% वालों को दाखिला दिया जाता है। लेकिन हम वो एवरेज बच्चे को, जहाँ 50% लेके बच्चा पास होता है, उसको भी हम 80% लाने की सलाहियत पैदा करते हैं। इस वजह से शाहीन की एक मुनफरिद पहचान है, एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस। दूसरी जो खुसूसियत है शाहीन की, वो है तालीम और तरबियत। शाहीन तालीम देने का एक इदारा नहीं है। शाहीन आप देखेंगे बहुत सारे मुल्क में आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 25-50 एकड़ पर फैलने वाले बड़े बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले इदारे मिलेंगे आपको, तालीम दे रहे होंगे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड वहाँ नज़र आएंगे आपको। लेकिन तरबियत में ज़ीरो। जब वो 10th 12th पास करके निकलेंगे, अखलाक के मामले में ज़ीरो होंगे। समाज को, माशरे को जिन अखलाकी बुनियाद पर बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना था, उसमें उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। वो किसी काबिल नहीं। वो 12th को पहुँचते पहुँचते ड्रग के एडिक्ट हो जाएंगे, मोबाइल के एडिक्ट हो जाएंगे, को एजुकेशन में है हेलो हाउ आर यू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे जो है अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करते हुए निकलेंगे। तालीम में उनका रैंक 90% होगा, लेकिन अखलाक में वो 0 नज़र आएंगे आपको। लेकिन शाहीन तालीमी इदारे के अंदर तालीम के साथ तरबियत पे फोकस किया जाता है। तरबियत के बगैर तालीम मुमकिन नहीं है, और ऐसी तालीम को समाज की ज़रूरत नहीं है जो तरबियत के बगैर तालीम दी जा रही हो। सब ना सिर्फ तरबियत में हमने बच्चों की अखलाकी तरबियत का भी ख्याल रखा, उनकी नफ्सियाती तरबियत का भी ख्याल रखा, उनकी रूहानी तरबियत का भी ख्याल रखा। उनको जो है ना एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने की भी हम कोशिश करते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 5th स्टैंडर्ड से लेकर कंप्लीट को एजुकेशन जो है स्टॉप कर दिया है। को एजुकेशन हमारे पास नहीं होता। हम बॉयज़ और गर्ल्स के कंप्लीट सेपरेट कैंपस बनाए हुए हैं, और इसकी वजह से बच्चों के रैंक्स बढ़ते हैं। ये अजीब बात लोग कहते हैं, ये ऐसे कैसे मुमकिन हो? ये इसलिए मुमकिन हो रहा है कि आज लड़के लड़कियां स्कूल में 9th 10th 12th में आने के बाद व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मोबाइल के ज़रिए से हाय हेलो करने में अपना 80% टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो को एजुकेशन को हमने स्टॉप किया है, इसकी वजह से बच्चों का 80% 70% टाइम बच रहा है। वो अपने तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से रैंक्स आ रहे हैं। ये है असल हमारी एक मुनफरिद पहचान। उसकी वजह से हमारे कैंपस में बच्चों को मोबाइल बैन है, और हम जो है बच्चों को वहाँ पर एक ट्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की जिस तरह से कोचिंग होती है वो भी देते हैं, और एक अच्छा इंसान कैसे बनना है उसकी तालीम भी दी जाती है। इसकी वजह से वहाँ तरबियत हो पाती। बच्चों की रूहानी तरबियत के लिए वहाँ उनको नमाज की पाबंदी लाजमी है। वहाँ बच्चे नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। इस्लामी माहौल के अंदर बच्चों को इबादत करने का पूरा मौका दिया जाता है, तो बच्चे वहीं रूहानी तौर पर भी मजबूत होते हैं। तो ये माहौल दूसरी खुसूसियत है। तीसरी खुसूसियत ये है कि ये डिसिप्लिन के मामले में भी नंबर 1 है। बच्चा सुबह उठने से लेकर शाम में सोने तक उसके पास शेड्यूल होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों से मैं बात करना चाहता, तो यही मौका है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मैं स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, जो अच्छा जवाब देंगे हमारे सदर जलसा मेरी तरफ से एक इनाम भी आपको दे देंगे। बताओ सक्सेस के लिए ज़रूरी क्या है? बच्चे बता सकते हैं? कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कामयाबी के लिए बच्चे बोल बेटा, इल्म जरूरी है। वेरी गुड। और इल्म और एक चीज है जी। और कोई बता सकते हैं उधर से कि कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? देखो, हम हर कोई तालीम हासिल करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। कोई फेल होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते। और हर कोई नंबर अच्छे लाना चाहता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहता है, अच्छे सीट हासिल करना चाहता है।
सबसे पहले कामयाबी के लिए आपके पास एक बड़ा मकसद होना चाहिए। आपके पास बड़ा मकसद नहीं होगा तो आप गली और नुक्कड़ पे जो है बैठ करके वही बातें करेंगे जो मैंने गुफ्तगू वहीं से शुरू की थी। मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं था, मेरे पास अच्छी किताबें नहीं थे। जिसके पास बड़ा मकसद होता है, दूसरी बात उसके बाद दिलचस्पी होनी चाहिए, और मकसद से दिलचस्पी होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, जस्तजू होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। उसके बाद मुसलसल मेहनत, लगन होना चाहिए। कितने चीजें बोला मैं, बता सकते हैं? पहला क्या चीज है? इल्म तो जरूरी है। इल्म के हाँ, मकसद जरूरी है। देखो, मैं यहां से हैदराबाद जाना चाहता हूं, कैसे जाऊंगा? बस, कार, ट्रेन से जाऊंगा। बस, ट्रेन, कार मतलब इल्म, उसके बगैर नहीं जा सकते। अब जब जाना है तो मकसद चाहिए। मैं क्यों जा रहा हूं हैदराबाद? अगर मैं हैदराबाद क्यों जा रहा हूं मुझे मालूम नहीं है तो मैं मुंबई चले जाऊंगा, है ना, मैं औरंगाबाद चले जाऊंगा। तो मुझे ज़रूरी है कि मुझे मकसद पता हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या टूर पे जा रहा हूँ। जिसके पास मकसद होगा, जितना बड़ा मकसद होगा उतनी ही वो उसकी तैयारी करेगा। जिसका मकसद छोटा होगा और उसकी तैयारी वो वैसे ही करेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, लो एम इज़ ए क्राइम, छोटा मकसद जुर्म है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मकसद बड़ा रखो। उसके बाद आप उससे दिलचस्पी पैदा करो, फिर उसके बाद उसके लिए मेहनत करना सीखो। इसके बाद वो बंद रास्ते भी आपको खुलेंगे। आप देखेंगे, कभी रास्ते से कार से जा रहे हैं, कभी देखें आप कि दूर आप देखेंगे रास्ता बंद नजर आएगा। कभी देखें, ऑब्जर्व करें, नहीं करें? कभी आप करके देखना। जब हम कार से जा रहे होंगे, सोलापुर से उमरगा जा रहे होंगे, दूर से रास्ता बंद नजर आएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे रास्ता खुलता जाएगा। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। इसी महाराष्ट्र की 2 बेटियों ने किस तरह से जो है एक मुकाम पैदा किया। आप जानते हैं रोशन जहां को? रोशन जहां, हाँ, आप ही की जैसी तालिब इल्म थी। वो ट्रेन से जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया और पैर जो है जख्मी हो गया। वो लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप हो गई। उसका एम था कि मैं डॉक्टर बनूं। आप सुन लीजिए बात, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझ में आ जाएगी। वो लड़की जब एक्सीडेंट से उसका पैर माजूर हो गया और वो अब डॉक्टर नहीं बन सकती, मेडिकल काउंसिल ये बताती है कि जो हैंडीकैप होते हैं, 70-80% हैंडीकैप होते हैं, उनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता। तो बच्ची ने ऐसा अज़्म इरादा किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो उन्होंने साइंस में टॉप किया, नीट में टॉप किया। उसके बावजूद भी उनको मेडिकल सीट नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और मेडिकल काउंसिल को अपना नॉर्म्स बदलना पड़ा कि उस बच्ची को एडमिशन दे दीजिए। ये था वो कमिटमेंट, बड़ा मकसद, जुनून, जिसकी वजह से वो कामयाबी हासिल हुई। दूसरी एक लड़की है, हुमैरा और जुबैदा, 2 बहनें हैं, 3 फीट के हैं। वो मेडिकल काउंसिल के नॉर्म्स में यह है, जिनकी हाइट कम होती है उनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता। जब वो भी टॉप किए, रोशन जहां उनके लिए एग्जाम्पल बनी और वो भी मेडिकल अदालत का दरवाजा खटखटाई और उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मेडिकल काउंसिल की नॉर्म्स में चेंज करके उसको इजाजत देनी पड़ी। तो ये मेरी यहाँ प्यारी बहनें जो बैठी हुई हैं उनके लिए मिसाल है। रोशन जहां का मिसाल लेकर के हुमैरा और जुबैदा जो है मेडिकल सीट ले सकती हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकती हैं? आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ये हिजाब आपके लिए रुकावट नहीं है, यह हिजाब रुकावट नहीं है। रायचूर, या कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है रायचूर की एक लड़की हिजाब में रहते हुए सिविल इंजीनियरिंग में बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने 16 गोल्ड मेडल लिए रिसेंटली सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये कैसे होता है? जब आप इरादा करते हैं, बड़ा मकसद रखते हैं और मेहनत करते हैं तो ये चीज़ें हासिल होती है। और उसके साथ साथ लास्ट में डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन की एक मिसाल, इसके बगैर जिस तरह से इल्म ज़रूरी है उसी तरह से डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, उसके बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन की मिसाल एक देते हुए अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करता हूँ। एक लड़की थी वचना श्री जो 2016 में हमारे पास ऑल कर्नाटक में 3rd रैंक लाई थी। डिसिप्लिन क्या होता है आप समझिए। हम रोना रोने से हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। हम आज ख्वाब देखने से कल डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, कल बड़े ऑफिसर नहीं बन जाएंगे। हम उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक वचनाश्री लड़की थी, वो सुबह उठती और शाम में 9:30 को वो सो जाती, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती, ये शेड्यूल होता था। तो जब वो बच्ची हॉस्टल में आई, शाम का खाना वो बच्ची 6 बजे खाती थी। सुन लीजिए किस तरह से मेहनत डिसिप्लिन होता है। वो बच्ची शाम में 7 बजे जो है ना शाम का खाना खाती थी। जब हॉस्टल में रहने लगी तो उसको खाना लेट मिलने लगा, 1 घंटा ताखिर से मिलने लगा। तो 1 घंटा ताखिर से मिलने की वजह से वो बच्ची जो है ना लेट से सोने लगी। लेट से सोने की वजह से उसका डेली शेड्यूल जो है ना डिस्टर्ब होने लगा। डिस्टर्ब होने की वजह से उसका तकरीबन 30-35 मिनट वेस्ट होने लगा। और बच्ची जो है ना घर से जो है कैंपस को आती थी बस से, उसकी वजह से आने का आधा घंटा और जाने का आधा घंटा जो है बस में वेस्ट होता था। इसकी वजह से उसका रैंक कम आ रहा था। वो बच्ची हॉस्टल में रहने लगी। तो हॉस्टल में रहने की वजह से, खाना देर से मिलने की वजह से, देर से सोने की वजह से और देर से उठने की वजह से उसका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया और रैंक डाउन होने लगा। तो वो आके खदीर साहब से बोली, सर मेरा इस तरह से प्रॉब्लम है। तो बोले कि चलो ठीक है, आपको वो बच्ची के लिए 6 बजे डिनर मिलता था। वो बच्ची के लिए 6। जब आप दिल से मेहनत करते हैं ना तो सब मिलकर के आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो आधा घंटा आने जाने का टाइम वेस्ट होता था उसकी वजह से वो उनके पेरेंट्स को बोल के कार को अरेंज कर दिया गया कि बच्ची का टाइम वेस्ट ना। और वो बच्ची उसी वजह से 3rd रैंक लाई। और वो कहती है, वो पास हो गई बच्ची, वो कहती है कि वो डिसिप्लिन जो मुझे शाहीन कैंपस में मिला वो किसी कॉलेज में नहीं मिला मुझे। उसी डिसिप्लिन की वजह से मैं हर जगह टॉप आती रही। तो ये डिसिप्लिन ज़रूरी है, इसकी वजह से शाहीन पहचाना जाता है। और चौथी जो बात है शाहीन की, वो दूसरे इदारों से मुख्तलिफ करती है, वो ये है शाहीन के अंदर कम्युनल हार्मनी है। मसलक का झगड़ा नहीं है, मजहब का झगड़ा नहीं है, पैसे वाला गरीब अमीर का झगड़ा नहीं है, वहाँ स्टैंडर्ड का झगड़ा नहीं है, पुअर स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट का झगड़ा नहीं है। हम बच्चे को जब अक्सर इंस्टीट्यूशन में टॉप लेवल पे लेके पढ़ाते हैं, जब बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको नीचे लेके आते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। पूरे जितने बच्चे आते हैं हम एक साथ तालीम देते हैं, उनको एक जैसा पैटर्न देते हैं। पहले जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करता है उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करता है अच्छा बढ़ाते हैं। कोई लो सेक्शन का बच्चा भी जो है अगर वो टॉप में जाना चाहता है तो मेहनत के ज़रिए से जा सकता है, कोई रिकमेंड की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ हर मज़हब के बच्चे आपस में मिलजुल के बैठते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं मज़हब को। ये जो है शाहीन की अपनी पहचान है। तो मैं आपसे आखिर में AICU के बारे में कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अज़ीज़ तलबा, आप यहाँ देखेंगे कि शाहीन की जिस तरह से खुसूसियात मैंने आपको बताई, एक है वहाँ सेंटर फॉर एक्सेलेंस, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है तालीम तरबियत, चौथा है कम्युनल हार्मनी, यानी कि हर मज़हब के बच्चे एक जगह रहते हुए भी वहाँ एक दूसरे को अमन का पैगाम देते हैं। तो ये एक यूनिटी ऑफ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी है शाहीन का इंस्टीट्यूशन। हर मज़हब के वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो ये 4 खुसूसियात के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाहीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नीट है, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस है और AICU। आज मैं AICU पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। AICU एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये क्यों डेवलप हुआ आपको बताता हूँ। जब आप देखे होंगे सो कॉल्ड
इंटरनेशनल स्कूल, CBSE स्कूल, बड़े स्कूल जिसको कहते हैं, वो स्कूल जो ही बच्चा 9th में आता उसको निकाल देते, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते। तो वो बच्चे कहाँ जाएं? फ़िक्र शाहीन में आते। तो शाहीन के ज़िम्मेदारान खासकर डॉक्टर अब्दुल क़ादिर साहब को ये परेशानी हो गई कि ये बच्चे अक्सर ये जो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, क्यों निकाले जा रहे हैं? इसकी वजह है स्कूल टॉप 100% रिजल्ट देने के चक्कर में वो वीक बच्चों को निकाल देता है। उसकी वजह सब्जेक्ट पे कमज़ोरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो है लिटरेसी, बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसकी वजह से हो रहा है। तो शाहीन के ज़िम्मेदार डॉक्टर अब्दुल क़ादिर साहब ने फिक्र किया कि नहीं, ऐसे बच्चे तो जाए कहाँ? ये कमज़ोर बच्चों का हाथ थामना चाहिए। इस्लाम भी बताता है कि कमज़ोर का हाथ थामो। जब जालिम मजलूम पर जुल्म कर रहा तो आप मजलूम का साथ दो, तो कमज़ोर बच्चे का हाथ थामो और कमज़ोर बच्चे को हाथ थाम के उसकी ज़रूरत को पूरा करो। तो हमने ऐसे बच्चों को वेलकम किया, हर जगह से जो बच्चे आ रहे थे उनको वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उनकी तालीमी ज़रूरत को समझे तो ये पता चला कि ये बच्चे सब्जेक्ट समझ में नहीं आने की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे, इसलिए लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स की कोचिंग देना शुरू की। जब उनके बेसिक ठीक हो गए तो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करना शुरू किए, और जो ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू किए क्लास में दूसरे बच्चों के लेवल आना शुरू किए। तो ये जब तजुर्बा कामयाब होने लगा तो अब्दुल क़ादिर साहब ने उसको एक सिस्टमेटिक वे में एक उसका करिकुलम डिज़ाइन किया, उसका एक मेथोडोलॉजी जो है डेवलप किया और उसको रिटर्न फॉर्म में लाया। पिछले 15 सालों से ये AISU का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें एक टीचर 6 बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते। ट्यूशन में जो है होता है एक टीचर 6 बच्चों को अलग अलग उनका सबक होता है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये जो है ना AISU का कॉन्सेप्ट है, और AISU के ज़रिए से 3 मंथ्स में मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर जो है जो बच्चा ड्रॉप आउट हुआ था इम्प्रूव होकर क्लास में चला जाता है। इसके मैजिक रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हुफ़ाज़ इसी ज़रिए से जो है कामयाब होकर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में मैं 1-2 बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिस तरह से बात यहाँ आ रही थी कि ज़बान की हिफाजत की बात आ रही थी, मैं मौजूद सामाईन इकराम, मैं आपसे इससे बढ़ कर के एक बात कहना चाहता हूँ। आज नस्ल की हिफाजत की ज़रूरत है। आज जो हमारी नस्ल तालीम के नाम पर जो बेरा रवी का शिकार है, आज जो अखलाक़ी बुराइयों में जो है आगे बिगड़ती जा रही है, अखलाक़ी बुराइयों में दबती जा रही है, और जो उनके पेरेंट्स भी जो है उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। नस्ल की हिफाजत के लिए हमें 2 काम करने की ज़रूरत है। एक है ज़बान की हिफाजत जो ख़ादिमीन उर्दू जो है सोलापुर के ज़रिए से हो रही है, और उसके साथ साथ हमारे कल्चर और तहज़ीब की हिफाजत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़बान की हिफाजत, अपने कल्चर की हिफाजत करेंगे तो यकीन मानिए कि वो कौम तरक्की भी करेगी और अपनी बदहाली से निकल करके उरूज पे जाने का उसके अंदर हौसला पैदा होगा। तो मैं कल्चर की हिफाजत के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम में से हर फ़र्द, तमाम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के ज़िम्मेदारान से कहना चाहता हूँ कि कल्चर की हिफाजत सिर्फ़ एक कल्चर की हिफाजत का प्रोग्राम करने का नाम नहीं है। हमारी तहज़ीब और कल्चर में वो तमाम खराफात, बुराइयाँ जो दूसरी मज़हब से, दूसरी तहज़ीबों से उमड़ के आई हैं, उसे रोकने की ज़रूरत है। आज जो बर्थडे कल्चर के नाम पर एक पेरेंट्स साल में एक बच्चे पे 5,000 10,000 रुपये खर्च कर रहा है, क्या वो 5-10 हज़ार रुपये उसकी तालीम पे खर्च नहीं कर सकता? ये खर्च करने की ज़रूरत है। आज हम शादियों के नाम पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या वो तालीम पे खर्च नहीं कर सकते हम लोग? क्या आज रस्म रिवाज के नाम पे जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं, क्या उसको हमें रोक करके जो है तालीम पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है? आज हमारे जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ दक्कन एरिया की, जब हमें सोना चाहिए हम रात तक जागते हैं, और जब हमें उठना चाहिए हम सोते हैं। आज मैं हमारे प्यारी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ा मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन बनना होगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और तमाम बुराइयों से बचना ज़रूरी है। टाइम वेस्ट करने से बचना ज़रूरी है। एक तालिबे इल्म कामयाब क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि वो अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करता है, इस वजह से वो कामयाब होता है। तो अज़ीज़ सामाईन, डॉक्टर अब्दुल क़ादिर साहब जो एक दर्द और सोच फ़िक्र लेकर के मुल्क के कोने कोने में जा कर के
ये तालीमी तहरीक बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तालीमी तहरीक में हिस्सा लेते हुए वक़ार अहमद साहब ने एक सिलसिला AICU के नाम से यहाँ शुरू किया है। हम उनके इदारे के लिए नेक तमन्नाएँ, ख्वाहिशात और दुआओं के साथ इस उम्मीद के साथ कि हम ये इदारा बहुत खूब तरक्की करेगा, फैले फूलेगा और ये शोलापुर के तमाम वो तलबा जो मज़लूम तलबा हैं, जो ड्रॉप आउट तलबा हैं, उनकी ज़रूरत बनेगा और उनके लिए हिम्मत और हौसले का एक ज़रिया बनेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाक़ई